कीर्तनम, जैसे रामायण में नवदा भक्ति बताई गई है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, ऐसे ही भागवत में भी 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई। भगवान नारायण का भजन करना चाहिए पिताजी, जीवन सफल हो जाएगा। पिताजी नाराज हो गए। शुक्राचार्य जी के दोनों बेटा बुला लिए, क्या पढ़ा दिया हमारे बेटा को? हाथ जोड़कर गुरुओं ने कह दिया, नमत पणीतम न पर पणीतम स्वतो बदस्य तवेंद्र शत्रु। नमत पणीतम ना हमने पढ़ाया, न पर पणीतम ना किसी और ने। आपके शत्रु नारायण का नाम तो ये अपने आप ही लेता है, हमने खूब सिखाया लेकिन नहीं माना। अब तो दैत्य को क्रोध आ गया और प्रहलाद जी को मृत्यु दंड दे दिया, जाओ इसे मार दो। सैनिक गए मारने के लिए, बहुत ऊंचाई पर पर्वत पर चढ़कर गए और जो धक्का दिया प्रहलाद जी को, नीचे भगवान ने गोद में ले लिया। सैनिक लौटकर महल नहीं आ पाए, उससे पहले प्रहलाद जी पहुंच गए और कहा, पिताजी नारायण नारायण। अब तो बड़ा क्रोध आ गया, दोबारा भेजा सैनिकों को, समुद्र में जाकर डुबाया, लेकिन वहां भी भगवान नारायण ने इनकी रक्षा की। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, हाथी ने सूंड से उठाया, सिर पर बिठा लिया। जहरीले नागों से डसवाया, उन नागों ने डसा नहीं, उल्टा प्रहलाद जी का शिकार कर दिया। और तो और इनकी बहन जी होलिका, ये जलाने के लिए आ गई, बड़ी सी चिता बनाकर, और वहां पर बैठ गई गोद में प्रहलाद जी को लेकर। ब्रह्मा जी के वस्त्र मिला है जिसमें अग्नि प्रवेश नहीं करती, उसे ओढ़ लिया, और जैसे ही चिता में अग्नि लगाई गई, इतनी जोर की हवा चली जैसे अभी चल रही है। हरि प्रेरित है अवसरा चले मरुत अनुचास, इतनी जोर की हवा चली कि उस हवा के साथ में अग्नि की लपटें उठने लगी, और बुआ जी के शरीर पर जो वस्त्र चढ़ा हुआ था, वो वस्त्र उड़ा और प्रहलाद जी को ढक लिया, और उस अग्नि में बुआ के पुआ बन गए। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। तब से ही होली हम लोग पूछते ना, होली खेलते हैं, वो प्रहलाद जी ने होली सबसे पहले खेली है। जब दूसरे दिन प्रहलाद जी को देखा गया ना, सो पूरा जितना भी जो लकड़ियां थी जो जल गई, राख बन गई, सो उसमें से प्रहलाद जी तो लगा कि जल गए, सो बुआ जी को ढूंढ रहे थे, तो एक दूसरे पर वो राख उड़ा रहे थे। तब से ये होली का उत्सव, ऐसा शास्त्रों का मत है, होली का उत्सव तब से मनाया जाने लगा। प्रहलाद जी की 12 रक्षा भगवान ने की। एक बार दैत्य ने देखा कि ये तो मानेगा नहीं, आज इसी से पूछा जाए क्या है, ये मेरे शत्रु का नाम लेना क्यों नहीं भूलता है। सो आज कीर्तन करते हुए प्रहलाद जी को पकड़ लिया, और क्या बढ़िया कीर्तन कर रहे थे। गुरुजी चले गए थे किसी काम से बाहर, सो आज जितने भी विद्यालय में बालक पढ़ते हैं संघ वाले, इन सब को इकट्ठा करके प्रहलाद जी ने बोली भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी महाराज ने सारे ही अपने सहपाठियों को इकट्ठा किया और कीर्तन करना शुरू कर दिया, और ऐसा कीर्तन किया, सारे दैत्य बालक ताली बजाने लगे, नाचने लगे, झूमने लगे, गाने लगे। वहां प्रहलाद जी आगे आगे गा रहे हैं और बाकी सब पीछे पीछे, और यहां आगे आगे हम गाएंगे, बाकी लोग पीछे पीछे। अब जो भगवान के भक्त होंगे वो तो खूब ताली बजाएंगे, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे। और भैया प्रहलाद और कोई दैत्य के भक्त हो तो उनसे हम कुछ नहीं कहेंगे, चाहे गाओ चाहे चुपचाप बैठे रहो। तो हम यहां से देख रहे हैं कि कौन भक्त है और कौन दुष्ट है। भले ही मत गाओ, हम देखे ना देखे, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं। आइए सब मिलकर बड़े भाव के साथ में प्रहलाद